लेकिन अब ये भी जानेंगे पंडित जी से कि क्या नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करना क्यों जरूरी माना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कन्या पूजन का ये हम सभी जानते हैं बहुत महत्व है, लेकिन क्यों ये समझते हैं, बताएं पंडित। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा माँ दुर्गा की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है कन्या पूजन। कुमारी कन्या साक्षात योगिनी की स्वरूपा है, वो महाशक्ति स्वरूपा है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत कभी पूरा हो ही नहीं सकता। देवी भागवत महापुराण में कहा गया है, पूजाभिश्चैव होमस्य कुमारी पूजनस्तथा संपूर्णम तदमृतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनम। यानी कुमारी पूजन, हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न करने से ही नवरात्र का व्रत पूरा होता है। रुद्रायमन में कहा गया है, कन्या पूजन से श्री की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और पृथ्वी का वर्चस्व मिलता है। कन्या पूजन से लक्ष्मी प्राप्त होती है, सरस्वती सिद्ध होती है, तेज मिलता है और 10 महाविद्याओं की भी कृपा प्राप्त होती है। सभी देवता कन्या पूजन से प्रसन्न होते हैं। असक्तो नियतम पूजाम कर्तु चेन नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। कोई व्यक्ति अगर नवरात्र में हर दिन कन्या पूजन नहीं कर पाता है, असक्त है, तो उसे अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लेना चाहिए। कन्या पूजन से बटुक भैरव, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, देवगण, वैष्णव अवतार और वैष्णव जन, मनु से शोभित अन्य दिक्पाल और देवता, अनेक विद्या से युक्त चराचर, गुरु, कूटनीति से युक्त दानव सभी संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति नवरात्रि में कुमारी कन्याओं का पूजन करता है वो सभी त्रैलोक्य को अपने बस में कर सकता है। कन्या पूजन से जीवन में शांति आती है, हर पुण्य मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अनुसार अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को देवी पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बात। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है ध्यान आपका न गया हो, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैतचेतसा। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को जो भगवती का भजन करता है, ये संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाज वित्तम पुत्राणाम मत धर्मे गतिम शुभाम। तो उसको भगवती क्या क्या देती हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को भगवती की आराधना करता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति वार्षिक सतचंडी कर ले तो भगवती का हाथ हर समय उस व्यक्ति के सर पे रहता है। और वार्षिक सतचंडी जो हमारे पिताजी बताया करते थे, क्योंकि वो दुर्गा के अनन्य उपासक थे, तो वो बताया करते थे कि अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां हर महीने में 6 बार आती हैं। तो 12 महीने में 6 बार के हिसाब से ये 72 दिन हो जाता है। कितना दिन होता है? 72 दिन। और 2 प्रगट और 2 गुप्त नवरात्र हैं, माने 4 नवरात्र हो गए। 4 नवरात्र को 9 से गुणा किया तो 36 दिन हो गए। 36 दिन और 72 दिन अगर आपने जोड़ा तो 108 दिन हो गए। अब हर नवरात्र में अष्टमी और नवमी जुड़ी हुई है। यहाँ हम अष्टमी नवमी को 6 गिने हैं, वहाँ हर नवरात्र में अष्टमी नवमी कम हो जाएगी। माने 4 नवरात्र में 2-2 तिथियां कम होगी। कितना कम होगा? 8। तो 108 में कितना घट जाएगा? 8। तो कितना बचेगा? 100। 100 माने ही सतचंडी होता है। तो इसको कहते हैं वार्षिक सतचंडी। वार्षिक सतचंडी जो लोग करते हैं उनके ऊपर साक्षात भगवती दुर्गा की कृपा बरसती है। और आप कहते हैं 10-20 परेशानी, मैं कहता हूं अनंत कोटि परेशानी हो, अनंत कोटि दुर्भाग्य हो, वो भी भगवती की आराधना से ठीक हो जाता है। वो भी भगवती की आराधना से ठीक हो जाता है, इसमें संशय ही नहीं करना चाहिए। और भगवती की उपासना करने वाले की स्थिति तो ये होती है
यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसके चिंतन करने मात्र से सारी भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि हो जाए और अंत में वो भगवती को प्राप्त होगा। तो भाई कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कुमारी कन्याएं 9 की संख्या में होनी चाहिए अगर उपलब्ध हैं तो। और 2 साल से लेकर के 10 साल की उम्र तक की कन्याओं का पूजन शास्त्रों में कहा गया है। देवी भागवत में अगर आप शारदीय नवरात्र पूजा विधान ये अगर आप पढ़ेंगे उसमें साफ लिख करके आएगा 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। जब ये 9 कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें, विश्वास करो आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जैसे साक्षात जगत जननी जगदम्बा मणिपुर द्वीप से उठ करके स्वयं आपके घर में करोड़ों सूर्य की आभा लेकर के प्रवेश कर रही है। सभी घर के सदस्य हाथ जोड़ करके उनकी अगवानी के लिए खड़े हो जाए। कोई कुर्सी पर बैठा न रहे, कोई उस समय असावधान मुद्रा में न रहे। कन्याएं ज्यों ही घर में प्रवेश करें त्यों ही उन्हें इस भाव से आप आदर करें कि जैसे साक्षात जगत देवी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर रही है। और ये विश्वास रखना चाहिए कि इनके कदम पड़ते ही हमारे घर से सदा सर्वदा के लिए ऋण रोग और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। उनके प्रवेश करते ही उन्हें कुर्सी पर बैठाना चाहिए, एक पीतल की थाली उनके पैर के नीचे रखना चाहिए और एक कोई घर का सदस्य पानी डाले, दूसरा सदस्य उनके पैरों को धोए।